महिला दरोगा जो कि अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी, जो उनको क्वार्टर मिला करते हैं सरकार की तरफ से। शाम को ड्यूटी से आने के बाद वह क्वार्टर के अंदर सोती है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो एकदम से वह चौंक जाती है। बैठी होती है, सामने एलसीडी चली हुई थी और उस पर एक फिल्म चली हुई थी। उसको देख करके वह विचार करने लगती है कि आखिर मामला क्या है। तभी उसके कमरे में एक व्यक्ति आकर घुसता है। उसको देख करके वह चौंक जाती है, अरे सर आप यहाँ पर कैसे। और दोस्तों उसके बाद जो खुलासे होते हैं इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब सुनीता जगी थी तो वह बिल्कुल निर्वस्त्र थी और जो उस एलसीडी में फिल्म चल रही थी उसमें सुनीता की ही नग्न वीडियो थी और उसको देख करके वह घबरा गई थी कि यह आदमी आखिर कौन है मेरे साथ। और फिर उसी कमरे के अंदर उसका जो सर था वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वह और ज़्यादा चौंक जाती है कि सर ये आखिर जो वीडियो में दिख रहा है ये आखिर हुआ कैसे, क्या बात हो गई थी। अब तो दोस्तों जो यहाँ पर मामला खुलता है बड़ा ही विचित्र सा है और बड़ा ही अजीब लगने वाला है। अगर सरकार के कर्मचारियों के साथ भी, जो पुलिस में कर्मी होते हैं उनके साथ भी जब ऐसी घटनाएं होने लगे तो फिर आम इंसान सेफ कहाँ है। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर, जहां पर सुनीता उपाध्याय नाम की एक लड़की सब इंस्पेक्टर लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर थी देखने में। कोई भी जो स्टाफ का आदमी उसको देखता तो यही कहता कि तुम कहाँ यहाँ पुलिस में भर्ती हो गई, तुम तो मॉडलिंग में होनी चाहिए थी, मॉडल बन जाती, कोई एक्टर नहीं बन जाती या हीरोइन बन जाती। इतनी सुंदर वह लगा करती थी। सुनीता की शादी हो चुकी थी, उसको एक 7 साल का बच्चा भी था। उसका जो पति था जिसका जो कि ग्राम सचिव लगा हुआ था और तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वहाँ पर गाँव में रहा करता था और अपने बेटे को लेकर वह वहीं पर रहा करता था। जो सुनीता उपाध्याय है वह नौकरी किया करती और वहीं पर उसको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था और उस क्वार्टर के अंदर अकेली रहा करती है। तो अब क्या होता है दोस्तों, एक बार की बात ऐसी होती है कि रैली निकल रही थी तो पुलिस को उस रैली को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस की टीम जाती है तो जा कर के जब भीड़ कंट्रोल नहीं होती है तो लाठी चार्ज करना पड़ता है मजबूरी में। तो बहुत सारे लोगों को चोटें आ जाती है, मामला थोड़ा गंभीर बन जाता है और पुलिस दल पर इंक्वायरी बैठ जाती है। उस पुलिस दल में यह लड़की सुनीता उपाध्याय भी थी। अब तो यहाँ पर इसको डर लगता है कि नौकरी से निकाल दिया या फिर सस्पेंशन लेटर आ गया तो फिर परेशानियाँ दिक्कत खड़ी होंगी, ये तो बड़ा मामला बेकार हो गया। तो वह अपने ऊपर वाले सीनियर ऑफिसर कुलदीप यादव जो कि दरोगा थे उनसे बात करती है और जो सुनीता उपाध्याय है यह सब इंस्पेक्टर थी। अब कुलदीप यादव दरोगा से बातचीत करती है, मिन्नतें करती है कि सर मेरी नौकरी को बचा लो, बस नौकरी नहीं जानी चाहिए। अब जो दरोगा होता है वह उसको जानता था, ऊपर से नीचे तक देखता है और पता नहीं मन मन में क्या विचार करता है और एक ही बार में कह देता है कि मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मेरी नज़र में है सब कुछ। और उसके बाद यह जो सुनीता उपाध्याय होती है अपने कमरे पर चली जाती है। शाम होती है, शाम को जो यह दरोगा होता है कुलदीप, यह इसके पास फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, उसी केस उसी मैटर के ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी है मुझे, मैंने ऊपर भी बात की थी। अब सुनीता कहती है सर बहुत लेट हो गए हैं, सुबह नहीं मिल लूँगी मैं आपसे। लेकिन कुलदीप कहता नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, शाम को ही मेरे क्वार्टर पर आ जाओ। और उसके बाद सुनीता अब उसके क्वार्टर पर जाकर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर बातचीत होने लगती हैं। देखती है सुनीता की सर तो दारू पी रहे हैं और बनियान में बैठे हुए हैं, आधा नशा चढ़ा हुआ है, आधी शराब की बोतल बाकी है। जैसे सुनीता वहाँ पर बैठ जाती है तो कुलदीप कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा और मैं लगा हुआ हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की है, तुम्हारी नौकरी को मैं जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद सुनीता के सामने भी वह दारू का पैग रख देता है, क्योंकि दोस्तों सुनीता भी शराब जब तब कभी कभार पी लिया करती थी। इस लाइन में ऐसा हो जाता है। अब तो वह सुनीता भी उस शराब को पीने लगती है और वहीं पर कुलदीप यादव अपनी शराब पीने लगता है। धीरे धीरे दोनों का नशा चढ़ जाता है और उसके बाद अब यह कुलदीप यादव सुनीता के ऊपर हाथ घुमाने लगता है। सुनीता कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो सर। सुनीता उपाध्याय की बात को सुन करके कुलदीप यादव कहता है अरे कुछ नहीं, बस ये थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा और देखो तुम्हारे केस की पैरवी भी कर रहा हूँ और चिंता मत करो, तुम्हारे केस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की मीठी मीठी बातें यहाँ पर चलने लगती हैं। सुनीता भी जो कि अपने पति से काफ़ी दिनों तक दूर रहा करती
उसके मन में, अंतर मन में भी अंकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, दोनों बेड रूम में चले जाते हैं और शराब का नशा इतना चढ़ गया था सुनीता को कि वह बिल्कुल बेहोश हो जाती है। और फिर यह अधिकारी कुलदीप यादव उसके साथ रात भर हैसियत और हैवानियत करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। और सुबह जब होती है तो जो सुनीता होती है वह देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। जब उसको होश आता है वह चौंक जाती है, बैठी हो जाती है, कपड़े ढूंढने लगती है। सामने टेलीविज़न पर एलसीडी पर उसी की नंगी फिल्म चल रही थी जो उस दरोगा के साथ रात भर कुकृत्य हुआ था। यह देख करके वह घबरा जाती है और फिर एकदम से कमरे के अंदर कुलदीप यादव प्रवेश करता है। उसको देखकर कहती है, सर ये क्या, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ। कुलदीप यादव कहता है, अरे ये सब नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और यह वीडियो क्यों बनाया सर आपने? यह वीडियो तो मैंने बस ऐसे ही याददाश्त के लिए बना लिया है, बस इसको डिलीट कर दूंगा या फिर अकेला तन्हा हुआ करूंगा तो इसको देख लिया करूंगा, यादें ताज़ा हो जाया करेंगी। तो सुनीता कपड़े पहनती है, कपड़े पहनकर कहती है, मैं ड्यूटी पर निकल रही हूँ और आप इस वीडियो को डिलीट कर देना। वह वहाँ से विश्वास करके निकल जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब बात थोड़ी भूली बिसरी हो जाती है, लेकिन शाम होती है। शाम को फिर से यह दरोगा उस सुनीता को बुलाता है और फिर से इनका वही कर्मकांड चलता है। अब तो रोज़ रोज़ यही सिस्टम चलने लगा था। रोज़ रोज़ सुनीता इसके कमरे पर आती, अपने अकेलेपन को दूर करती और कुलदीप भी यहाँ पर खूब मौज मस्ती किया करता। एक दिन की बात होती है, सुनीता कुलदीप के घर में बैठी हुई थी कमरे के अंदर। तभी कुलदीप कहता है कि देखो तुम्हारे काम में कुछ अड़चनें आ रही हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी अड़चनें सारी दूर हो सकती हैं। वह कहती है, क्या मैं क्या चाहूँ? तो कुलदीप बताता है कि देखो मैंने बड़े अधिकारियों से बात की है और वो बस आने ही वाले होंगे, उनको थोड़ा सा खुश करना होगा। अब सुनीता कहती है, बताओ कितने पैसे देने होंगे सर? लेकिन वह कहता है, अरे पैसे तो वोल्ट तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे पास जो खजाना है वो तो सबके पास नहीं है। अब सुनीता समझने लगती है, वह ना ही करती है, मना करती है, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुलदीप कहता है कि देखो एक रात की ही तो बात है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, उनका काम हो जाएगा तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब सुनीता चुप लगा जाती है और फिर सुनीता वहाँ पर जाम पिए जा रही थी और दो अधिकारी जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, वो वहाँ पर आए थे और फिर उनके साथ सुनीता के संबंध बनते हैं पूरी रात भर। और फिर सुबह वह लोग चले जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पूरा विश्वास सुनीता को हो गया था कि मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, मेरी नौकरी सेफ है, क्योंकि मैंने दरोगा से गुजारिश की है, उसको उसकी कीमत भी दे रही हूँ और साथ में बड़े अधिकारियों से भी मैंने सब कुछ किया है, तो मुझे कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन 2-3 दिन के बाद उन लोगों के सस्पेंशन लेटर रिलीज होते हैं जो उस रैली में गए थे और वहाँ पर झगड़े को नहीं रोक पाए थे, लाठी चार्ज कर बैठे थे। और उन नामों में सुनीता का भी सस्पेंशन लेटर आया हुआ था। अब तो यह देख करके सुनीता बिल्कुल गर्म हो जाती है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है कि मैंने इतनी कीमत दी और फिर भी मेरी कहानी तो वहीं की वहीं है, फिर फ़ायदा क्या हुआ ये सब करने से। वह तुरंत अपने जो दरोगा होता है कुलदीप यादव उसके पास जाती है और जाकर के सारी बात कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे केस में कुछ भी नहीं किया और मैं तो अभी भी ऐसी की ऐसी हूँ। और थाने के अंदर जहाँ पर जो बैठे हुए थे दरोगा साहब, वहीं पर इनका झगड़ा होता है। स्टाफ के लोगों को पता लग जाता है इनकी लड़ाई से कि भाई इनके दोनों में के बीच में अफेयर हुआ था और उस केस को लेकर के, लेकिन फिर भी नौकरी से सस्पेंड इनको कर दिया गया है। तो मामला सबको पता लग चुका था। लेकिन अब जो सुनीता होती है वह कहती है, मैं तुम्हें देख लूँगी, एसपी डीएसपी के पास जाऊँगी और फिर तुम्हारी अर्जी लगाऊँगी। और उसके बाद दोस्तों सुनीता अपने गांव आ जाती है, वहाँ से बोल करके कि मैं गांव जा रही हूँ। और यह जो दरोगा होता है कुलदीप यादव, यह भी अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। 3-4 दिन गुजरते हैं। 3-4 दिन गुजरने के बाद सुनीता का पति 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके उसी थाने में पहुंचता है। वहां जाकर के अपनी पत्नी सुनीता के बारे में पूछता है कि वो कहाँ हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। लेकिन वहाँ से पता लगता है कि वो तो सस्पेंड हो चुकी हैं और वो तो 3-4 दिन पहले गाँव की तरफ निकल गई। पति हैरान परेशान की गाँव की तरफ निकल गई, मेरे पास तो अभी तक नहीं पहुँची। अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। वह अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और फिर मामला आगे बढ़ता है। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, दूसरे ही दिन कानपुर देहात के सरोवर में सुनीता की लाश मिलती है, तैरती हुई, फूली हुई और सड़ी गली हुई। लोगों को पता चलता है तो पुलिस में डिपार्टमेंट में भी खबर पहुंच जाती है और उसके बाद
सबको पता लग जाता है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिर किसने इसकी हत्या की। पूरी जानकारी पुलिस यहाँ पर लेती है। पति दोबारा से आता है थाने में, रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी के हत्यारों को जल्दी पकड़ा जाए। तो एक महिला कांस्टेबल होती है, क्योंकि पुलिस को कुछ पता नहीं लग रहा था, तो महिला कांस्टेबल इस सुनीता के पति को अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कि मैं अंदर की बात बताऊं, अगर आप किसी और से ना बोले तो। वह कहता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो महिला कांस्टेबल सारी कहानी सुनीता के पति को बता देती है कि इस तरह से मामला हुआ था और मुझे सुनीता ने बताया भी था, लेकिन किसी से ना कहने के लिए बोला था, और उनका झगड़ा भी हुआ था। और जब सुनीता गई थी उसके बाद ही तुरंत ही दरोगा कुलदीप भी यहाँ से चला जाता है और अब उस सुनीता की लाश मिलती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जाती है और फिर यह जो पति होता है कॉल डिटेल्स वगैरह खंगालने की कहता है, पुलिस अपने आप भी कर रही थी और पुलिस को भी बता देता है कि मामला ऐसा है। अब तो जो पुलिस होती है वह सीसीटीवी कैमरे उस सरोवर पर, जो कानपुर देहात में लाश मिली थी सुनीता की, उस सरोवर के आसपास के जो कैमरे थे उनको खंगालती है। तो वहाँ से पता लगता है कि कुलदीप यहाँ पर आया था गाड़ी लेकर के और कुछ देर सरोवर के पास रुका था और पता नहीं कुछ फेंका था तालाब के अंदर, वापस चला गया। दूसरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कुलदीप का और सुनीता की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, तो आखिरी टाइम पर कॉल कुलदीप ने ही सुनीता के फ़ोन पर की थी और उसके बाद यहाँ पर कुलदीप को ढूंढा जाता है। उसको लोकेशन के ज़रिए बहुत जल्दी उठा लिया जाता है और फिर सख्ती से पूछताछ की जाती है कि मामला क्या था जनाब, जो एक लड़की की हत्या कर दी। क्योंकि पुलिस तो डायरेक्ट कहती है। कुलदीप बताता है कि साहब पहले तो गुमराह करता है, लेकिन उसको भी पता था कि भाई पुलिस गुमराह नहीं होती है। तो वह सारी चीज़ें, सारा राज पुलिस के सामने बताता है कि जब ये सस्पेंड होने की बारी थी, उस रैली में गए थे तो वहाँ पर इनके नाम पॉइंट हुए थे और इन्होंने लाठीचार्ज किया था, तो सस्पेंड होने का खतरा था। सुनीता उसके पास आई, मैंने उसका फ़ायदा उठाकर संबंध बनाए, बड़े अधिकारियों के भी संबंध बनवा दिए, लेकिन हमने आगे कार्रवाई कुछ नहीं की। तो सुनीता का सस्पेंशन लेटर आ गया। वो बहुत गुस्से में थी, मुझसे लड़कर गई थाने में और मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उसने बहुत बुरी मुझसे कही थी। और उसके बाद वह गाँव जाने लगी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई यह तो मामला गड़बड़ है। लेकिन इतने में ही सुनीता का फ़ोन आ जाता है कि देख, मैं तेरे बच्चे की गर्भवती हूँ, तेरा बच्चा मेरे पेट में है और अगर अब तू कुछ नहीं करेगा तो मैं अब बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगी और तुम्हें जेल हो जाएगी और मैं तुम्हें रेप के केस में फंसाऊंगी। यह बात सुनने के बाद एकदम से कुलदीप का दिमाग काम करता है। थोड़ी देर के बाद वह सुनीता के फ़ोन पर फ़ोन करता है कि देखो रुको, गांव मत जाओ, जहां पर हो वहीं पर ठहर जाओ, मैं वहीं पर आ रहा हूं गाड़ी लेकर के और मैंने बात की है ऊपर वाले अधिकारियों से, तुम्हारी नौकरी का काम अभी अभी खड़े खड़े करवा के आऊँगा, बस तुम वहीं पर रुक जाओ और पैसे भी मैं ही दूंगा, पैसे से ही काम चल जाएगा। सुनीता वहीं पर रुक जाती है जहाँ पर इसने रुकने के लिए बोला था। घर पहुँची नहीं थी, तुरंत यह वहाँ पर गाड़ी लेकर पहुँच जाता है, गाड़ी में बिठाता है। फिर इनके बीच में तू मैं होती है, झगड़ा होता है और यह कुलदीप उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहीं सुनसान सरोवर पर उसकी लाश को पानी के अंदर फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। यह पूरा मामला अब खुल करके लोगों के सामने आया था। तो इस केस में दोस्तों अवैध रिश्ता ही बैरी बन गया। बार बार कहता हूँ, अवैध रिश्ता किसी भी मकसद से, किसी भी उद्देश्य से अगर लोग बनाएंगे तो उनके साथ कुछ ना कुछ घटित ऐसा होगा। इसीलिए अवैध रिश्तों से दूर रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट उल्टे रूप में, सीधे रूप में कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिल ही जाता है। सबके साथ एक जैसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन घटनाएं होती ज़रूर हैं। घटनाओं का प्रारूप और उनका जो कहते हैं ना, उनका सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन घटनाएँ होती ज़रूर हैं, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो। तो अवैध रिश्ता बिल्कुल ना रखें, सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें। और आप यहाँ पर किसकी गलती बताएंगे, लड़की की गलती या फिर उस दरोगा की गलती, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम बहादुर सिंह, कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम भूल गए हो सुदेश भाई, कभी नहीं लेते हो। राम बहादुर सिंह, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, मैं और मेरी माँ एक ही कुएं का पानी पीते हैं। तो वीडियो में से कमेंट निकाली है, कॉमिक लाइन निकाल लेते सुशील भाई पहले से ही, और बहुत अच्छा लगता है इनका ये काम। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सऊदी अरब से वीडियो देखते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि माँ बेटी सोचती हैं कि दोनों मिलकर काम चला लेते हैं और कुछ दिन बाद इनका काम रफ्तार पकड़ लेता है।
जी बिल्कुल सुशील भाई, और हमारी पिछली वीडियो में से जो कॉमिक लाइनें निकलती हैं वीडियो में, उनको एक कमेंट के रूप में लिखते हैं, अभी बताया था मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सुशील भाई। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम 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 जी। और उसके बाद हरनाम सिंह कमेंट करते हैं और अलीगढ़ से रहने वाले हैं। छगनदास खाटाबांध राजस्थान से, और खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। राम राम स्वदेश भाई, राम राम जी। सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, लगातार वीडियो पर बने रहते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुनुन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि हमारे साथ बने रहते हैं बिहार जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, लोग मरने के लिए कितना जल्दी सोचते हैं। बिल्कुल जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। कौशल वर्मा कमेंट करते हैं, और आपकी स्टोरी देखता रहता हूँ, नाइस स्टोरी ऑलवेज। यस, ये सुदेश सर, ये सच्ची घटना है। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ और आपकी स्टोरी देखता रहता हूँ, नाइस स्टोरी ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कौशल वर्मा जी। और सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, शुभरात्रि भाई साहब, शुभरात्रि जी सुरजीत भाई। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। धीरज बर्नवाल वहारे हवस की पुजारिन जी, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। उपेंद्र प्रसाद हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी। और रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। लक्ष्मण डेलू कमेंट करते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। उपेंद्र प्रसाद हैं। और उसके बाद हमारे साथ रविंद्र भदौरिया और रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से हैं। और गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी जो भाई रह गए, उनका वीडियो मैं अगले वीडियो में नाम जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।